तो भाईजान बड़े-बड़े लोगों से मिलने के लिए आपको बड़ी-बड़ी जगहों पर जाना पड़ता है। तो मैंने ढूँढ लिया है हमारे वन एंड ओनली साद हाशमानी साहब हाँ भाई हाशमानी। और ये हमारे साथ आज मौजूद हैं और ये बैठे हुए हैं हमारी ऑडियंस को, हमारी पाकिस्तानी बच्चों को गाइडेंस देने। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा साद भाई का कि साद भाई आपने हमें टाइम दिया, हमारी ऑडियंस को आपने टाइम दिया। साद भाई पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हमारे जो पाकिस्तानी बच्चा है वो बेचारा परेशान है। तो आप ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट में क्या बेहतर आपको लगता है? क्या किसमें जाना चाहिए? इसमें आपका क्या ख्याल है साद भाई? ठीक है, हम बैठे हैं 2023 में और वो भी साल ख़त्म होने वाला है। मेरा ख्याल है अब दुनिया बहुत चेंज हो रही है और कोविड ने इस चीज़ को एक्सेलरेट कर दिया। फ्यूचर ऑनलाइन काम का है। बहुत जल्दी बहुत सारे ऐसे रोबोट्स आएंगे जो आपकी प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिप कर देंगे। स्पेशली जो माइल 2 माइल रेडियस वाली 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर वाली जो चीज़ें हैं वो तो फ़ौरन फ़ौरन पहुँचेंगी। तो जिसने अभी इस चीज़ को सीख लिया ना, नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स उसे फ़ायदा रहेगा। और किस तरह ऑनलाइन सेल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट किया, उसमें कामयाबी है। क्या आपने जो गलतियाँ की हैं, वो लोगों को भी वो गलती करनी चाहिए? देखिए, मैं बात करता हूँ नोटिस की। पहला जो वार्निंग होती है उसे मैं कहता हूँ नोटिस, और दूसरी जो वार्निंग होती है उसे नोटिस नहीं ठोकर कहते हैं। तो ठोकर ना खाओ, बात अगर कोई कर रहा है तो उसकी बात को सीरियसली लो। अब बहुत से लोगों में ये अंदर से होता है कि यार मैं खुद ट्राई करूँ, मुझे वो लोग भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो अगर आप मिनिमम डैमेज के साथ गिर सकते हो और सीख सकते हो, तो खुद का सीखा हुआ लेसन बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है कंपेयर टू मेरी या किसी और की बात सुन के। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं अगर कोई बात बता रहा हूँ, मैं अगर किसी चीज़ में अनसक्सेसफुल रहा, आपने ट्रायल एंड एरर करके है, आपने थोड़ा सा ट्वीक करके उसे मुझसे बेहतर कर ली चीज़, तो देर इज़ ऑलवेज अ चांस कि आप बेहतर कर सकते हो उसे। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप मेंटर्स की बात सुनो। इसलिए आप 4-5 लोगों की बात सुन के ऑब्जर्व करते हो और साथ में एक और वेरिएबल रखते हो जिसे क्या कहते हैं, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी सलाहियत। तो आपकी सलाहियत और 4 लोगों की बातें अगर ऐड होके रिजल्ट आ रहा है तो अच्छी चीज़ है। एक मेंटोर है, वो आपको इतना मुश्किल बताएगा ना, मतलब वो आपको कहेगा ये बहुत आसान रास्ता है, एक अमेज़न बहुत आसान रास्ता है। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना, सच बता रहा हूँ यार, अमेज़न के पीछे पागल हुई हुई है और उस पर काम करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। मैं ये देखता हूँ सीनियर्स को, मेंटोर्स को, वो बात करते हैं प्राइवेट लेवल की। यार प्राइवेट लेवल एक बच्चा है जिसको पेट में खाने को नहीं है, ठीक है, जो बेचारा भूखा है, जिसका पेट खाली है, वो प्राइवेट लेवल आपसे 20,000 का कोर्स सीखकर वो क्या करेगा प्राइवेट लेवल का? उसको इतना बड़ा इन्वेस्टर कैसे मिलेगा? उसके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। क्या बंदे को डायरेक्ट यूएसए मार्केट में जाना चाहिए, अमेज़न में वर्क करना चाहिए या उसको छोटी-छोटी मार्केट्स में देखना चाहिए? तो पहले अभी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था शुरू में, क्या वर्ड था वो? मुश्किल। मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। हाँ, दूसरा आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है कि किसी के पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। तो जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो अमेज़न प्राइवेट लेवल पे नहीं जाए। क्लियर बात है, जो भी कोई आपको बोल रहा है झूठ बोल रहा है। उसका कोर्स नहीं खरीदो, वो जो सिर्फ आपको कोर्स बेचना चाहते हैं। आप वो एवेन्यू सेलेक्ट करो जिससे आप वो इन्वेस्टमेंट गेन कर सको, चाहे वो जॉब हो, चाहे फ्रीलांसिंग हो, चाहे कुछ और हो। 6 महीना 8 महीना साल भर सुबह शाम काम करके पैसे जमा करो। एक सादा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि जॉब करने वाला आदमी पैसे कमाता है चीज़ें खरीदने के लिए और बिल्स पे करने के लिए। बिजनेसमैन पैसे कमाता है इक्विटी खरीदने के लिए, कारोबार खरीदने के लिए। तो अगर आज जॉब करोगे, आज मेहनत करोगे, आज काम करोगे, चाहे वो पसंदीदा फील्ड है भी नहीं, आपका पैशन नहीं भी है, कुर्बानी दे के वो काम करो और पैसे जमा करो। तो पैसे जमा कर लोगे, फिर आप अमेज़न, एफबीए और कोई भी ऐसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट दरकार हो वो कर सकते हो। स्टेपिंग स्टोन बहुत ज़रूरी है। जिस बंदे का अमेरिका का वीज़ा नहीं लग रहा, वो पहले मलेशिया जाए, दुबई जाए, वहाँ को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाए, वहाँ 2 ढाई साल गुजारे और फिर पहुँच जाए। यही मिसाल कारोबार की भी है। जो बंदा 10 लाख वाली इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं कर सकता, वो पहले नौकरी करे और 2 लाख रुपए या लाख रुपए जमा करे। वो लाख रुपए इन्वेस्टमेंट वाला काम पहले पकड़े
वहां से ग्रो करके 4 लाख वाला काम पकड़े, फिर 5 लाख वाला काम पकड़े। स्मूथ रास्ता नहीं होगा, शायद वो गिरेगा भी, शायद नुकसान भी करे। कामयाब वो आदमी है जो गिरता 6 बार है लेकिन उठता 7 बार है। बहुत ही बेहतरीन साद भाई, आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, बहुत माज़रत, मैंने इनसे सिर्फ 5 मिनट की बात की थी, कहीं जा रहे थे साद भाई। साद भाई एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, जिसमें मैं ये एक बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपको एक बिज़नेस करना है, आपको ऑनलाइन करना है, आप घर में बैठे अपना टाइम ज़ाया कमा रहे हो, देखो मैंने लाख रुपए कमा लिए। तो काफ़ी सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं कभी ज़िंदगी में जॉब पर नहीं गया, मैंने कभी सेल्स सीखी नहीं, मैंने कभी कुछ बेचा नहीं, अब मैं ऑनलाइन इस प्रोडक्ट को बेचूंगा। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए? तो थोड़ा-सा इसमें बताइएगा। जैसे हम कहते हैं कि यार पहले जॉब, फिर फ्रीलांसिंग, फिर उसके बाद आपने अपना एक बिज़नेस ऑनलाइन किया। थोड़ा-सा मुझे बताइएगा ऑफलाइन मार्केट के चक्कर लगाने से, घूमने से क्या फ़ायदा होगा? या डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केट में जाएँगे तो इसमें साथ में क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, तुम्हारी बात का जवाब देने से पहले साथ मैं पहले ये जवाब देता हूँ कि मुझे एक बच्चे का मैसेज आया। उसने कहा कि साद भाई, मेरे अम्मी अब्बू मुझे बड़ा फोर्स कर रहे हैं कि तुम पढ़ाई करो और मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? और अगर कल तक मैंने जवाब नहीं दिया तो मुझे घर से निकाल देंगे। तो मैंने उस बच्चे को समझाया कि बेटा, पहले बेसिक एजुकेशन होना ज़रूरी है। बेसिक एजुकेशन अगर आपको कुछ काम या कमाई का तरीका नहीं सिखा रही, तो सिर्फ वो आपको ये सिखा देती है कि सुबह उठना है, टाइम पे पहुंचना है, डिसिप्लिन से एक चीज़ करनी है। सिमिलरली, अगर एक बच्चा है जो चाहता है कि वो अपना कारोबार करे, ऑनलाइन बिजनेस, और अभी वो ग्रेजुएट किया है या अभी उसने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, और वो ये सोच रहा है कि मैं ये कर लूँ और पढ़ाई ना करूँ, या ये कर लूँ और फील्ड में जॉब ना करूँ, जो रिटेल बेस्ड जॉब होती है वो ना करूँ, तो उसे मेरी सजेशन ये है कि पहले दुनिया का डिसिप्लिन ले लो। सुबह 8 बजे, 7 बजे, 5 बजे उठने का डिसिप्लिन लो। एक टास्क जो दिया गया है उसे कंप्लीट करने का डिसिप्लिन लो अपने अंदर। साल, 2 साल, 1.5 साल वो डिसिप्लिन लो। उस डिसिप्लिन के साथ साथ इतना पैसा जमा कर लो कि तुम वो कारोबार कर सको। पापा से पैसे ना मांगने पड़े, चाचा से, अंकल से पैसे ना मांगना पड़े, या कहीं से उधार ना मांगना पड़े कारोबार शुरू करने के लिए। पहले वो डिसिप्लिन गेन करो और फिर घुस जाओ। और अगर तुम समझते हो कि तुम में वो डिसिप्लिन पहले से है, जो कि कुछ लोगों में होता है पहले से वो डिसिप्लिन, तो फिर बिस्मिल्लाह करो, काम शुरू करो। ऑनलाइन इसलिए ज़रूरी है काम कि दुनिया शिफ्ट हो रही है। मैं खुद एक रिटेल कामयाब आदमी कमाता हूँ, रिटेल मिलियनियर कहलाता हूँ। मैंने भी ये रियलाइज़ किया है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपना साथ में चलना चाहिए। तो मेरी ये सजेशन है लोगों को कि आप ई कॉमर्स में ज़रूर इन्वॉल्व हों। मैं 3 चीज़ों का बच्चों को कहता हूँ फोकस करो। एक है सेल्स, एक है ह्यूमन साइकोलॉजी, और तीसरा है मनी मैनेजमेंट। आज तुमसे मिलने के बाद मैं ये चौथी बात ऐड करता हूँ कि लोगों को ऑनलाइन बिजनेसेस भी लर्न करने चाहिए। कि आपसे कांटेक्ट किस तरह किया जाए, आपसे कोई मशवरा लेना हो किसी को, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं साथ भाई डायरेक्ट? देखो, दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो, मुझ तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, वो है मेहनत। तुम मेहनत कर रहे होगे, तुम विजिबल होगे, मैं नोटिस करूँगा। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे दिन के 800 से 1000 मैसेज आते हैं। उनमें से 20 से 30 को मेरी टीम रिस्पॉन्ड करती है, बाकी सारे मैं खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ। बहुत से लोगों तक पहुँच नहीं पाता, लेकिन कोई बंदा अगर प्रोमिनेंट है और मेरी नज़रों में आ रहा है बार बार, और नज़रों में वो नहीं आता जो बार बार मैसेज करता है, नज़रों में वो आता है जिसने कुछ काम किया हुआ होता है, क्योंकि हमारी टीम प्रोफाइल स्कैन करती है कि कौन मैसेज कर रहा है। अगर तुम काम करने वाले आदमी हो, प्रोमिनेंट हो, और तुम्हारे अल्फाज में वो पैशन है कि भाई ये काम करना चाहता है, मैं खुद जवाब दूंगा। लोग अपनी सक्सेस नहीं बताते। अब आपने कहा, अब वो एक बंदा है जिसकी आईडी लॉक है, वो आपको मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है, ठीक है ना? अब वो मतलब एक बंदा पब्लिक ही नहीं है, वो बिल्कुल प्राइवेट है, वो डरता है, वो कहता है अगर मैं बताऊंगा अपनी बिजनेस, अपनी इनकम, मेरे रिश्तेदार आ जाएंगे उधार लेने। तो क्या अपनी बिजनेस, अपने इनकम को मार्केट में करना चाहिए, लिंक्डइन पे डालना चाहिए, इंस्टाग्राम पर डालना चाहिए? सोशल अपेयरेंस जरूरी है इस दौर में, सोशल मीडिया पर थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। जो आदमी कामयाब नहीं है आज, उसे बेवकूफ़ मत समझो। मेरी ये फ़िलॉसफ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कामयाब आदमी और कामयाबी दिखाने वाला आदमी मुझे मैसेज करे। मुझे अगर ये मैसेज आएगा कि साथ भाई आईफ़ोन दे दो, तो उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा। मुझे अगर ये मैसेज आएगा कि साथ भाई ये मेरी स्किल है, ये मेरी स्ट्रगल है, ये मेरी स्टोरी है, मैंने इतना टाइम काम किया है, आपके 5 मिनट चाहिए, आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने अगर उसे जवाब नहीं दिया तो मैं गलत हूँगा। तो अब हमने सवाल पूछ लिया साथ भाई से, साथ भाई कह रहे हैं कि अपनी पूरी डिटेल, एक क्वेश्चन, आपको कुछ भी मुझसे पूछना है आप मेरे इंस्टाग्राम डीएम पे छोड़ दें,
लेजिट बात होगी, टाइम ज़ाया करने वाली नहीं होगी, तो ये ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। साद भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना टाइम दिया। और साद भाई कब तक पाकिस्तान में हैं आप? काफ़ी सारे आपके चाहने वाले हैं, कोई मीटअप, कोई सेशन ऐसा आपने कोई अपनी ऑडियंस के लिए रखा है तो बताइएगा। इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं भी मुझे अप्रोच करेंगे, अगर काम के हवाले से अप्रोच किया जाएगा तो ज़रूर जवाब मिलेगा। दूसरा, मीटअप और सेशंस पे मैं बिलीव नहीं रखता। मीटअप्स और सेशंस और दावतें उस वक्त होती हैं जब जश्न मनाया जा रहा होता है। अभी हमारे पास कोई जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी काम की ज़रूरत है। अपने काम पे ध्यान दो, मुझसे मिलके कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरी बात सुन लो और उस पर फोकस कर लो, मुझसे मिलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है साद भाई, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच। आपका। थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम।